मुझे माफ कर दो रुक्मी। मैं तुम्हें उन लोगों की नजरों से देखने लगा था जो लोग मुझसे जलते हैं। वो लोग जलते हैं क्योंकि मैंने दुनिया की सबसे सुंदर लड़की से शादी की है। सबसे सुंदर लड़की से। कौर साहब, आप सो जाओ। नहीं रुक्मी, मेरे पास रहो। तुम जानती हो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया? मैं तायसा के खिलाफ गया था तुम्हें पाने के लिए। आयशा की भी परवाह नहीं की। जानती हो ना? नहीं रुक्मी, मुझे एक बात बताओ, मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? खुश तो हो ना तुम रुक्मी? खुश तो हो ना? जीजी गलत कह रही थी मारे से। मैं कुंवर सा के करीब कैसे जा सकूं? कुंवर सा आज भी जीजी से प्यार करते हैं। इनका हमारी जीजी से नफरत दिखाना नफरत ना है, नाराजगी है। जिससे आदमी बेहद प्यार करे है, नाराजगी भी उसी को दिखावे। और हमारी जीजी कुंवर सा की सारी नाराजगी सहकर भी कुंवर सा को खुश देखना चाहती ना। मैं जीजी और कुंवर सा के प्यार के बीच ना आ सकूं, ये ठीक ना होगा। हे माताजी महाराज, क्या करूं मैं? जीजी, क्या हुआ? बड़ी खुश लगे जीजी। लगे आपके काना ने आपकी सुन लिए। और हुआ कि जीजी, कुंवर सा सिर्फ आपके वो आज भी आप ही से प्यार करे। तो कुंवर सा की बींदड़ी है रसाल। इस तरह की बातें थारे को? जीजी, समाज और बाकी सबके लिए मैं उनकी बीनड़ी जरूर हूं, पर उनके ऊपर हमारा कोई अधिकार ना है। क्योंकि कुंवर से कुंवर सा ने सिर्फ आपसे ही ब्याह किया है। कुंवर सा आपसे थोड़ा नाराज है बस। जी ऐसा ना होता तो वो नशे में हमारी जगह आपको ना देखते, आपका नाम ना लेते। जीजी, कुंवर सा के मन में सिर्फ आप ही बसी हो, सिर्फ आप। और नशा उतर जाने के बाद, उसके बाद भी के कुंवर सा हमारे बारे में ऐसा ही सोच सके हैं? बोल रज़ा, सब कुछ बदल सके हैं, पर अब ये सच्चाई ना बदल सके कि कुंवर सा हमारे से नफरत करे हैं और इसीलिए उन्होंने थारे से ब्याह किया है। बाकी सब भूल जा, बस इतना याद रख कि मैं नहीं, तू उनकी बींदनी है। गायत्री, थारे हाथ दुख जाएंगे। मारे को क्या है, मारे को तो अच्छा लागे है, तो मैं तो थारे से ना कहूंगी कि मारे पैर दबाना बंद कर दे। तो क्या हुआ मासा, आपके आराम के वास्ते ही तो मैं हट्टे आई हूँ। बस यही एक बात है। सच बता गायत्री, तू अचानक इस तरह मारे साथ मारे कमरे में? मासा,
आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपकी देखभाल करना हमारा फर्ज बने है। अपने बिंद की बात मानना भी तेरा फर्ज होवे है ना? भवन ने थारे से कहा होगा और तूने उसकी बात मान ली होगी, ताकि हमारी देख रेख के साथ साथ मारे पे नजर भी रखी जा सके। आपके घर में आप ही पे नजर कौन रखे मासा? और कहीं आपरो ये ख्याल कहीं आया? मारी तबीयत इतनी भी खराब ना है गायत्री कि मैं बिस्तर से उठकर बाहर ना जा सकूं, पर मारे को अठे से उठने ही नहीं दिया जा रहा है। वो आप ही के भले के लिए मासा, पर आपको ऐसा लगे कि मैंने आपके ऊपर नजर रखने के लिए अट्ठे भेजा है, तो मैं अपने कमरे में वापस चली जाती। तू तो नाराज हो गई। बैठ जा बिंदनी। मन्ने माफ कर दे, थारा कालजा दुखाने का हमारा मन ना था, पर क्या करूं मैं? बार बार मन में एक ही ख्याल आवे है कि तुम सब लोग मारे से कुछ छुपा रहे हो। मासा, ये सोच के आप अपने आप को परेशान न करो। बस आप जल्दी ठीक हो जाओ। जी आपको कुछ हो गया तो मैं इस हेली में अकेली पड़ जाऊंगी। मासा, ये लो, अब न जाने क्या होगा। अरे आप तो यहाँ मासा की तबीयत का ख्याल रखने और उन्हें खुश रखने आई थी ना, और उन्हें ही रुला दिया। और मासा आप भी काहे किसी की भी बातों से परेशान हो जाती हैं? जिसे तू कोई भी कह रही है ना चंचल, असल में उसी ने अपने सारे अधिकार थारी झोली में डाल दियो है, वरना इस हेली में थारा क्या स्थान होता जानो हो? अब क्या हो गया? अब होने को क्या बचा है? एक तो मासा हमारे को पहले ही पसंद ना करती थी, हम ऊपर से ये गायत्री ना जाने के कुसुर पुसुर कर रही थी, दोनों गले मिल मिल कर रो रही थी। मासा की हालत देखकर मैंने पूछा तो तुम्हारे को डांट दिया। अरे कभी कभी बड़े छोटों को डांट भी देवे हैं। छोटी छोटी छोटी, अगर हमारे को छोटी का ही दर्जा देना था और उसे बड़ी का, तो क्यों ब्याह कर लाए थे हमारे को यहाँ? बुढ़िया को दिखाने के लिए तो अपने सारे अधिकार छोड़कर बैठी, सब कुछ दस दिया है उसने, लेकिन सच्चाई तो यही है कि वो आपके और मासा के कान भरकर चुपचाप अपना काम निकलवा ही लेती है। गायत्री किसी के भी कान न भरे है और थारे को नीचा दिखाने के लिए छोटी ना कहे। भाई तू मान या ना मान, अब बिना वजह बात का बतंगड़ ना बढ़ा। बस इतना याद रख कि मैं नहीं, तू कुंवरसा की बिंदनी है। नंद काका, आपके वास्ते चाय लेकर आऊं? रात को कितने बजे आया था मैं? आधी रात को। मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि दीप भाई से मुझे कमरे में लेकर आए थे। बड़े ठाकुर साहब, आपके पापा और सब आए थे। इसका मतलब सबने मुझे नशे की हालत में देखा होगा। पता नहीं क्या क्या कह दिया होगा मैंने नशे की हालत में। अब
ना कुंवर साहब चिंता ना करो, आपने कुछ नहीं कहा, बस आकर सो गए। अरे आज मैं फिर लेट हो गया। अब मैं चाय के लिए कह देती हूँ। मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। अभी? ना ना ना, अभी तू नहीं जा सकती। तूने हमारे साथ मंदिर जाना है। मासा प्लीज, मंदिर में बाद में चली जाऊंगी, अभी मुझे लाइब्रेरी जाना है, मेरी सहेली से मिलने। ये कौन सी सहेली है जिससे मिलने के लिए तू इतनी उतावली हो रही है? अरे जाने दो ना बच्ची को, लाइब्रेरी ही तो जा रही है। बच्ची, कुछ ही दिनों में इसका ब्याह होने वाला है। अब इतनी भी बच्ची ना रह गई है कि इसे और छूट दी जाए। पहले ही हॉस्टल और कॉलेज में रहकर ज़बान लड़ाना सीख गई है, अब और छूट देंगे तो ना जाने घर वालों से क्या सुनना पड़ेगा। पहले सुन चुके हो ना, ठाकुरों की छोरियां ऐसी ना होवे हैं। तुम तो अभी भी उसी बात को लेकर बैठी हो। अरे मूमल ने मासा से माफी मांग ली है ना। सुन मूमल, तू एक काम कर, मासा के साथ चली जा, ये थारे को मंदिर जाते हुए लाइब्रेरी में उतार देंगी। नहीं पापा, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मेरे कहने का मतलब है कि मासा को अभी तैयार होने में देर लगेगी ना, और मेरी सहेली पहुंच चुकी होगी। अगर वो चली जाएगी तो मुझे लाइब्रेरी में अकेले ही रुकना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जितना जल्दी इस छोरी का ब्याह हो जावे उतना ही अच्छा है। सर, अरे जीजी आओ ना। कुंवर सा का नाश्ता। बस इसी तरह मन लगाकर कुंवर सा की सेवा करती रहे। आज नहीं तो कल उनके मन में थारे लिए प्यार जाग ही जाएगा। जीजी, अरे तो कुछ पल्ले ना पड़ रहा है। अपने सौतन के साथ इस तरह की बातें करते हो, आपका काट जाना कहाँ पे है? बावली, सौतन से पहले तुम्हारी छोटी बहन है, और थारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ ना है। तू कुंवर सा को नाश्ता करा देना, हमारे को अठे देखेंगे तो बिना नाश्ता करे ही चले जाएंगे। कुंवर सा की चिंता करने की थारे को कोई जरूरत ना है। बिंदनी, मंदिर जाना है। मैं कजरी से कह देती हूँ रणबीर को नाश्ता करा देवेगी, ताकि किसी और को किसी बहाने से अठे मंडराने की जरूरत ना पड़े। ये मोहित भी ना जानता है कि मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, फिर भी अभी तक नहीं आया। लेट लतीफ कहीं का। कौन लेट लतीफ? मैं तो हमेशा टाइम पे आता हूँ और सही जगह पे आता हूँ, जैसे अट्ठे आ गया। मामा साहब, आप भाणजी किसी का इंतजार कर रही है? कोई आने वाला है क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं, मेरी सहेली। कौन सहेली? वो मामा साहब, लतिका। आप उसे नहीं जानते? हम दोनों मिलकर साथ लाइब्रेरी जाने वाले थे, किताबें लानी है ना। ठीक है भाणजी, जब घर पे आवे तो वो किताबें मुझे भी दिखाना, क्योंकि मुझे भी बढ़िया बढ़िया स्टोरी पढ़ने का बहुत शौक, समझी?
लेट्स गो। ये क्या कॉम्बिनेशन है? देहातन कहीं की, कलर कॉम्बिनेशन का कोई सेंस ही नहीं। एक तो ऐसे ही लेट हो रहा हूं और ऊपर से ब्राउन जैकेट नहीं मिल रही है। कजरी, कजरी, कुछ चाहिए था कुंवर सा? तुम क्यों आई हो? तुम्हें बुलाया मैंने। नहीं, वो कजरी को बड़ी ठकुराइन ने दादी सा की दवाई लेने भेजा है। मेरा ब्राउन जैकेट कहाँ है? वो मैंने धोकर स्त्री करवा के रखी थी। अरे तो कहाँ रखी है? वो शायद गलती से बड़े कुंवर सा के कपड़े में रह गई होगी। गलती, धोखा, फरेब, बस यही सब आता है तुम्हें। तंग आ गया हूं तुमसे। अब खड़े होके मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ ढूंढो जैकेट को, लेट हो रहा हूं मैं। अरे जाओ। जीजी, पद्मा जीजी, जे कुंवर सा की जैकेट ना मिली तो पता नहीं वो और क्या करेंगे। पर क्या करूं? अटे तो जैकेट ही ना है। शायद जीजी ने भीतर रख दिया हो, पर किसी और की अलमारी खोलना और कोई चारा भी तो ना है। मैंने थारे को यहाँ नहीं बुलाया था। पंचायत पट्टी आ गई है तो थारे को सुखी सुखी कैसे जाने दूंगा?